नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ आज की कुछ बातें लेकर। बातें हैं आपके बच्चों से जुड़ी हुई, आपके घर से जुड़ी हुई। ये बातें क्या हैं कि आप सभी के जो बच्चे हैं वो किसी ना किसी ट्यूशन पे तो जाते ही हैं। अब आप उन पे क्या प्रेशराइज करते हो, ट्यूशन वाले को भी और बच्चों को भी, कि आप स्कूल का सारा काम कंप्लीट करके लाओ। जबकि आपको ये नहीं पता है कि स्कूल वालों ने मतलब क्या है, ये दिसंबर का जब महीना आता है, मतलब जब ये इस पीक टाइम चलता है पढ़ाई का, तब वो क्या करते हैं, उनको राइटिंग का काम ज़्यादा देते हैं कि बच्चे बाहर ना निकल पाएँ और लिखते रहें 3-4 घंटे बैठकर वो बस रीडिंग, मतलब अपना ये मान लो लिखते ही रहें। ये काम है स्कूल वालों का। चलो स्कूल वालों की भी रहने दो। अब आप ये देखो कि आपका बच्चा उस तरीके की पढ़ाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। आप उसको वैसे ही प्रेशराइज कर रहे हो। अब दोस्तों मैं मेरी बताता हूँ, मेरे ट्यूशन पर कुछ बच्चे आते हैं। अब मैं जो ट्यूशन पढ़ाता हूँ उस पर आप खुद भी गौर फरमाइए। आपके पास भी बच्चे आते होंगे अगर आप ट्यूशन टीचर हैं तो, और अगर वैसे भी टीचर हैं तो आपको भी पता है, हर टीचर को पता है उसकी क्लास में से कितने बच्चों को हिंदी इंग्लिश पढ़नी आती है। मैं गवर्नमेंट स्कूल का हाल तो क्या बताऊँ, प्राइवेट स्कूल में भी बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी इंग्लिश कुछ भी पढ़ना नहीं आता और वो धड़ाम से चल रहे हैं। अब देखो दोस्तों, मेरे पास भी बच्चे आते हैं, उन बच्चों में क्या 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पता नहीं वो बच्चे यहाँ तक आए कैसे हैं, और उनको हिंदी में कुछ नहीं आता, हिंदी पढ़नी भी नहीं आती। उनको मैं कैसे गाइड है पूरी लिखने बता दूँ वो भी नहीं आती, NR बता दूँ वो नहीं आती, ABCD तो चलो छोड़ दो, ABCD भी नहीं आती। और इंग्लिश की तो बात ही मत करो, इंग्लिश तो इतनी मतलब पढ़ ही नहीं सकते, बोलते ही नहीं कुछ। और उनके घर वालों की पता है क्या डिमांड है कि थोड़े से पैसे में उनको सारा ज्ञान एक साथ दे दिया जाए। अब दोस्तों ऐसा जादू तो मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं होगा। आप खुद बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं। अब देखो, एक जो 2nd क्लास की 3rd क्लास की कोई बच्ची है, तो जो प्राइवेट स्कूल है इनमें क्या है, इंग्लिश की बड़ी हैवी बुक लगवा रखी है। उनकी क्या है, हिंदी की जो करनी है, जो उनकी समरी निकालनी है, वो मैडम बच्चों को देती है कि आप घर से करके लेके आओ। और वो क्या करते हैं, वो आते हैं अपनी मम्मी को कहते हैं, मम्मी या तो गूगल से ट्रांसलेट करके दे देती है, या वो ट्यूशन पे जाते हैं, ट्यूशन वाले को कहते हैं भाई इंग्लिश की हिंदी सिखाओ। जबकि आपको भी पता है 7th 8th 9th 10th तक इंग्लिश की हिंदी अगर बनानी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलो पहले आ गई, बहुत अच्छा बच्चा आपका, नहीं आई तो भी इतनी बौद्रेशन नहीं है। आप खुद सोचिए, आप खुद पेरेंट्स हैं, आपने कौन सी उम्र में जाकर सीखी थी। लेकिन ये बच्चों पर एक्स्ट्रा प्रेशर बनाना बंद करें और आप देखें आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं। पैसों की तरफ मत देखें। कभी भी आपको पता है मूंगफलियों के भाव में बादाम नहीं मिलेंगे आपको, जो पीनट्स है ना उसके भाव में नहीं मिलेंगे बादाम आपको। ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो पैसे तो खर्चने पड़ेंगे दोस्तों। धन्यवाद। मेरी बात गलत लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।